है। अमेरिका के पास 10 लाख ड्रोन हैं और जो कामिकाज़े ड्रोन की बात हम कर रहे हैं वो ड्रोन रूस, चीन, इजराइल, ईरान और तुर्की के पास पहले से भी है, लेकिन इसे और अत्याधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वाकई अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्योंकि भारत को खतरा किससे है? भारत को खतरा पाकिस्तान को है, भारत को खतरा चाइना से है, भारत को खतरा बांग्लादेश से है, भारत को खतरा म्यांमार से, तमाम जो भारत से लगी हुई सीमाएं उनसे खतरा बना हुआ है। तो ड्रोन की स्थिति में जैसा कि आपने बताया कि करीब 29,500 के आसपास ड्रोन भारत के पास हैं, लेकिन इसमें वो भी सैनिक ड्रोन या युद्ध के लिए प्रयोग होने वाले ड्रोन 200 के आसपास हैं, और एक तरफ 20 लाख चीन के पास है जो कि हर संभव पाकिस्तान और बांग्लादेश को मदद करने की कोशिश करता रहा है। सोढी साहब, अगर इस स्थिति को देखा जाए तो ये बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए भी। मनोज जी, बिल्कुल ये चिंताजनक बात तो है। पहली बात, हमें ना चीन को ना पाकिस्तान को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये इतने आसान से हम इन्हें हल्के में ले सकते तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती। और जैसे भारतीय सेना अध्यक्ष ने 17 मार्च को बोला कि टू फ्रंट वॉर एक पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी कि अब जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो भी पूरी तरह से कॉग्निसेंट है कि ये जो टू फ्रंट वॉर का खतरा है ये आस्ता आस्ता वास्तविकता में बदलते जा रहा है। अगर चाइना में कोई ताकत नहीं होती तो अमेरिका जैसा महाशक्ति चाइना से क्यों उलझने की कोशिश नहीं करता? क्यों चाइना के साथ हमेशा शांति की बात करता? अगर अमेरिका जैसा महाशक्ति चीन को आराम से हरा सकता तो डोनाल्ड ट्रंप ने कब का चीन पे हमला कर देना था। मेरे कहने का मतलब है कि सुन जू, जो कि एक बहुत विख्यात चीन के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, सदियों पहले उन्होंने कहा था कि यदि युद्ध का 1% चांस भी हो तो हमें 100% तैयार होना चाहिए। यानी कि इवन इफ देयर इज 1% चांस ऑफ वॉर, वी शुड बी प्रिपेयर्ड 100%। और अब ये 1% तो नहीं रहा। अब चीन पाकिस्तान का टू फ्रंट वॉर का जो चांसेस हैं वो 1% से कहीं ज्यादा जा चुके हैं। बल्कि पिछले साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, ये तीनों देश एक दूसरे की तरफ युद्ध की तरफ अग्रसर हैं। और मैं ये अपने एनालिसिस से कहना चाहूंगा, जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है वो सारी एक बात का संकेत करे कि 2035 में चीन, पाकिस्तान, भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। 2 साल बाद 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा, जिसकी पुष्टि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी दी थी 3 फरवरी 2023 को। यानी कि जो अब साउथ एशिया पे या साउथ ईस्ट एशिया पे युद्ध के बादल हैं वो मंडराने लग गए हैं। हमें ये ड्रोन वॉरफेयर को अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ हमें डेवलप करना होगा। हमें और तादाद में ये ड्रोन्स बनाने होंगे, क्योंकि जैसे आपने सही कहा, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ये पूरी तरह से चीन की तरफ इनका झुकाव है। मनोज जी, भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, जिसे चीन पाकिस्तान को निकाल दो वो तो हमारे दुश्मन नहीं है। बाकी 6 पड़ोसी देशों में से सिर्फ एक भूटान भारत के साथ अच्छा मित्र है। बाकी 5 तो पड़ोसी हैं, उनका पूरा झुकाव चीन की तरफ है। और युद्ध के समय में चीन इन 5 देशों का इस्तेमाल करेगा सैनिक ऑपरेशंस के लिए। यानी कि हमारे पास एक दशक का समय बहुत होता है। जिस तरह से हमारी वायुसेना, नौसेना, थल सेना तरक्की कर रहे हैं, मेरे को पूरा यकीन है कि एक दशक में हम ये जो गैप है चीन और भारत का सैनिक तैयारी में, उसे हम पूरी तरह से उसको हम कवर कर पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत एक चिंताजनक विषय है। आज की तारीख में वाकई चिंताजनक स्थिति है। देवनाथ जी, करीब 7 मील तक इसे उड़ान भरी जा सकती है कामिकाज़े ड्रोन को, और जो बात की जा रही है करीब 63 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये बड़ा विस्फोट कर सकता है। और 41,000 रुपये का आपका ये ड्रोन, जो कि $500 का है, ये $10 मिलियन के टैंक को भी उड़ा सकता है। अब वो विस्फोट कहाँ लगेगा, कितना विस्फोट ले जा सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये जरा विस्तार से समझाइए। हाँ मनोज जी, जैसा कि हमने अजरबैजान के युद्ध में देखा, उसमें जो एंटी टैंक किल रोल में ड्रोन थे, और अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखा एंटी टैंक रोल में जो ड्रोन थे, उनमें 2-3 चीजें बहुत खास हैं।
एक तो है कि ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि ये रिडार में देखे नहीं जाते। देखिए, दुश्मन का जो रिडार है, जो कि इस ड्रोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, रिडार इस ड्रोन का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट विमान है, उसका क्रॉस सेक्शन, रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया 10 स्क्वायर मीटर होता है। एक फाइटर विमान होता है, उसका रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया 5 स्क्वायर मीटर होता है। तो जो रेडार होते हैं आमतौर पर सर्विलेंस रेडार जो हैं, कम से कम जो हवा में टारगेट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम, रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए ताकि उसको पिकअप कर सके। लेकिन ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि उनका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है महज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर या 15 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो वो रेडार पकड़ता नहीं होता उसको। दूसरी चीज, एंटी टैंक रोल में क्या इसका इस्तेमाल है। देखिए क्या होता है कि इन सब ड्रोन में एक खास जो बॉम्बलेट लगाते हैं वो लगाया जाता है, ताकि जब वो टैंक को टच करता है तो उसमें एक जनरल धमाका नहीं होता है, एक यूनी डायरेक्शनल फायर होता है। यानी जैसे ही वो ड्रोन बॉम्ब को रिलीज करता है या रॉकेट को रिलीज करता है, वो टैंक के पास जब जाता है तो उसमें टैंक की तरफ एक हाई टेम्परेचर रॉकेट ब्लास्ट करता है, जिसमें कि गैस निकलती है। उस हॉट गैस का टेम्परेचर जो है वो करीबन 2500 डिग्री 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो टैंक के अंदर एक छेद कर देता है। और वो जो, जैसा कि हमने अजरबैजान में देखा, टैंक के अंदर छेद करने के बाद जब ये 1800 डिग्री वाला हॉट एयर टैंक के अंदर चला जाता है, तो अंदर जो अम्यूनिशन है हाई टेम्परेचर टैंक के अंदर, जाहिर बात है वो टैंक अपनी अम्यूनिशन लेके चल रहा होता है जो कि उसके अंदर है। तो ये हाई टेम्परेचर जो ड्रोन ने गैस अंदर भेज दी, इससे उसके अंदर एक इंटरनल एक्सप्लोशन हो जाता है। बख्तरबंद गाड़ियों में ये देखा गया कि अजरबैजान में, कि जब वो हाई इंटेंसिटी हॉट गैस का लावा जब वो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर चला गया, तो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अगले 2 से 4 सेकंड के लिए 400 डिग्री 600 डिग्री हो गया। और उसके अंदर जो ट्रूपर थे या कमांडो थे 8 या 12, वो जलकर स्वाहा हो गए, उनकी सिर्फ हड्डी बची 8 सेकंड के बाद। तो ये जो ड्रोन है बहुत ही इफेक्टिव होते हैं टैंक फॉर्मेशन के अगेंस्ट। भविष्य में स्वार्म ड्रोन भी आने लगेंगे, यानी अगर आपको दुश्मन के टैंक दिखे तो आप उसके ऊपर 1-2 नहीं, वरन एक टैंक के ऊपर 4-8 स्वार्म ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं, ताकि अगर दुश्मन उनमें से कुछ को शूट डाउन भी कर देगा, फिर भी फाइनली 1-2 ड्रोन जो है उस टैंक के ऊपर पहुंच के उसको ध्वस्त कर देंगे। तो आने वाले दिनों में जो दुश्मन के टैंक हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है ड्रोन्स की वजह से, एंटी टैंक ड्रोन्स की वजह से। जी, और वाकई आने वाले समय में ये ड्रोन की जो भूमिका है वो तमाम युद्ध क्षेत्र